कर दी है माँ ने मेरी। हर टाइम काम बताते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो। बताओ मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं थकती नहीं हूँ क्या? भाभी 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 कहाँ हैं आप? लो अब याद नहीं सिर खाने के लिए, भाभी कहाँ हैं आप, भाभी कहाँ हैं आप? हाँ जी खुशबू दीदी, कोई काम था? भाभी कल मेरा एग्जाम है ना, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो एक कप चाय बना के दे देना मुझे मेरे रूम में। ठीक है खुशबू दीदी, आप चलो अपने रूम में, अभी लेके आती हूँ मैं चाय। चाय बनाएगी मेरी जूती, मैं तो जा रही हूँ आराम करने। दादी जी आप? बेटा मैं ये कह रही थी, तू अगर खुशबू के लिए चाय बनाएगी ना, तो एक कप मेरे लिए भी बना लेना। जी दादी जी ठीक है। इन सब लोगों ने क्या मुझे नौकर समझा हुआ है? जिसे देखो ऑर्डर चलाने आ जाता है, खुद बना के नहीं पी सकते ये लोग चाय? लगता है चाय बनाना भूल गई होंगी भाभी, बहुत देर पहले बोला था उनको चाय बनाने के लिए। खुशबू तू क्या कर रही है यहाँ किचन में? दादी मैं चाय बनाने आई थी, कल मेरा एग्जाम है ना, तो चाय पीते रहो तो फिर नींद नहीं आती है, अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। बहू को बोला था मैंने बहुत देर पहले चाय बनाने के लिए। चल अब तू बना रही है तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। खुशबू दीदी आपने चाय बना भी ली? मैं बस आई रही थी चाय बनाने के लिए। खुशबू बेटा तेरी माँ नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई हुई है आज? दादी माँ ना पड़ोस वाले शर्मा जी के घर गई हुई है, उनका सुबह फोन आया था। अच्छा अच्छा हाँ वो मुझे बता भी दी थी। चल ठीक है तू चाय बना के मेरे को मेरे रूम में दे देना। बहू तो थोड़ी देर आज मेरे पैर दबा देना, मेरे पैरों में आज काफ़ी दर्द हो रहा है। जी ठीक है दादी जी, मैं भी आपकी चाय लेके आ रही हूँ, तो साथ ही साथ आपके पैर भी दबा दूंगी। ओहो खुशबू दीदी मैं अपने बाथरूम में पानी चला छोड़ आई हूँ, मैं जरा पानी बंद करके आ रही हूँ, आप इतने दादी जी को चाय बना के दे देना। अरे भाभी आप जल्दी जाओ, बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया होगा, मैं दादी को चाय बना के दे दूंगी। चल खुशबू एक कप चाय और बना ले, दादी को भी देनी है। ये लो दादी माँ आपकी चाय। और मैं तो बहू का इंतजार कर रही थी कि वो चाय लेके आएगी तो मेरे पैर भी दबाएगी। वो दादी माँ भाभी को ना कुछ काम याद आ गया था, तो वो अपना काम करने चली गई है। ये बहू भी ना, इससे तो आस लगाना ही बेकार है, समय पे कोई काम नहीं करती है ये। जा खुशबू बेटा तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, कल तेरा एग्जाम है ना। दादी माँ आपके पैरों में अगर ज़्यादा दर्द है तो मुझे बता दो, मैं दवा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा तू अपनी पढ़ाई खत्म कर, कल तेरा एग्जाम है ना, अगर तेरा एग्जाम नहीं होता तो मैं पैर दबा लेती तेरे से। ये ठीक है दादी जी। आ गई बहू तो? क्यों गई थी शर्मा जी के घर? क्या बताऊँ माँ जी, वही घर घर की कहानी, सास बहू में लड़ाई हो गई होगी, इसीलिए बुलाया था शर्मानी ने मेरे को। बस अपनी दो चार मन की बात कह दी तो उनका मन हल्का हो गया, मैं भी बस क्या कर सकती थी, सुन के आ गई। बहुत थकी हुई लग रही है तू, ले चाय पिएगी? नहीं नहीं माँ चाय तो मैं अभी पी के आई हूँ, वो शर्मानी ने बना दी थी चाय। ठीक है तो माँ हाँ मैं जरा किचन में देखूँ, खाने पीने की तैयारी भी करनी है। कांता तू सारी जिम्मेदारी ना अपनी बहू को दे, अब तेरी बहू मुझे आलसी लगती है और कामचोर भी है। माँ मुझे तो ये लगता है कि अपना काम खुद ही करना चाहिए, किसी के ऊपर भी डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए। अभी मैं शर्मानी के घर देख के आई हूँ, बहू के ऊपर सारा काम छोड़ रखा था, इसीलिए आए दिन सास बहू में लड़ाई होती रहती है। वो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर में भी वही चीज़ हो, मैं तो कर लेती हूँ अपना, बहू को जितना हो सके बहू अपना खुद कर ले। पर कांता तो उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालेगी तो वो सीखेगी कैसे, कल को तो उसी को संभालना है सब कुछ। अरे माँ कल की कल को देखी जाएगी, आज तो शांति रहे घर में। अपनी अपनी सोच, तेरी ऐसी मर्जी, मैं तो सिर्फ समझा ही सकती हूँ तेरे को। पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत थोड़ी नालायक सी लगती है, मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। चलो खैर मुझे क्या है, मेरा समय तो कट ही गया, भगवान ने मेरी बहू तो अच्छी दी थी मुझे। जैसे कांता तूने मेरी सेवा की, अब मैं यही चाहती हूँ कि आगे तेरी बहू भी तेरी ऐसी सेवा करे। क्या करूँ एक काम करती हूँ, माँ से बात कर लेती हूँ फोन पे। हेलो माँ। अरे निधि बेटा कैसी है तू? माँ मैं ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी। अरे निधि बेटा ऐसे क्यों बोल रही है, क्या हो गया? माँ ये कैसे घर में आपने मेरी शादी कर दी है, हर टाइम मुझे काम बताते रहते हैं, और आपको तो पता है मुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। अरे लगता है बहू तो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। अरे बेटा तुझे समझा के तो भेजा था सारा, कोई भी काम अगर दिया करे तो बहाने बना दिया कर, कुछ भी, कभी सिर दर्द का, कभी पैर दर्द का, कभी पेट दर्द का, तुझे सब कुछ सिखा के तो भेजा है मैंने, कोई ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और कोई कुछ ज़्यादा बोले तो अपना बैग उठा के अपने मायके आ जाना। ठीक है माँ अब फ़ोन रखती हूँ। मम्मी जी आप मुझे बुला लिया होता, कुछ काम था तो? दीदी बेटा
मैं ये कह रही थी, तेरी मौसी सास का फ़ोन आया था अभी, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तो तू थोड़ा किचन का काम संभाल लेना आज। अरे अरे बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, मेरे तो आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो कोई काम नहीं कर पाऊंगी आज। ठीक है बेटा, तू आराम कर बस, कोई बात नहीं है, मैं अपना जाना कैंसिल कर देती हूँ, मैं ही संभाल लूँगी किचन। मम्मी जी, मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा है बोलते हुए, पर हाँ, किचन तो लगता है आपको ही संभालनी पड़ेगी आज। किचन सब भूल जा बेटा, तू बस तू आराम कर, और तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। और हाँ, तेरे लिए खाने में खिचड़ी बना दूंगी, खिचड़ी से पेट सही रहता है। अरे नहीं मम्मी जी, खिचड़ी की क्या ज़रूरत है, आप खिचड़ी बनाएंगी अकेले मेरे लिए, परेशान होंगी, इसलिए जो सब खाएंगे वही मैं खा लूँगी। चल ठीक है फिर। बढ़िया ही मेरे से खाना बनवाने वाली, अभी बना के दूंगी तुम्हें मैं खाना, किचन संभाल लो। मेरी माँ ने वैसे भी बोल दिया कि ज़्यादा परेशान करे तो अपना बैग उठा के आ जाना, मैं तो चली जाऊंगी अपना बैग उठा के, अगर ज़्यादा दुखी करोगे मेरे को तो। वाह निधि, तेरा दिमाग तो सचमुच काम करता है। अच्छा, आज तेरा दिमाग काम कर गया, नहीं तो निधि आज तेरे को खिचड़ी खानी पड़ जाती। और निधि चल, अब तू आराम से रेस्ट कर पूरे दिन, अब तुझे पूरे दिन कोई परेशान नहीं करेगा, खाना भी बन के आराम से आ जाएगा तेरे पास, तो बस खाने का लुत्फ लेना। बड़ा मजा आया मुझे तो ससुराल में, ला 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 ला। अब चुपचाप से सो जाती हूँ, अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अच्छा है सो गई, नहीं तो पेट दर्द में नींद कहाँ आती है, अब शायद उठेगी जब सो के तो शायद आराम होगा पेट में। अरे मैं तो किचन में सब्जी गैस पे रखी छोड़ आई हूँ, कहीं सब्जी न जल जाए मेरी, चल जल्दी देख लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि सासू माँ एक बार जरूर देखने आएंगी मुझे, अच्छा किया मैं लेट गई, नहीं तो आज तो पूरी पोल पट्टी खुल जाती मेरी। वैसे भगवान जी, सास तो तूने अच्छी दी है मेरे को, बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाती है, भगवान करे आगे भी बनती रहे ऐसी। कांता बहू, तू किचन में क्या कर रही है? माँ, खाना बना रही हूँ मैं। पर तू क्यों खाना बना रही है, तेरी बहू कहाँ है? माँ, निधि की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, कह रही थी पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने कह दिया तू आराम कर, खाने का क्या है, खाना तो मैं भी बना लूँगी, इसीलिए मैं बनाने आ गई थी। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक किया तूने फिर उसे आराम करने के लिए कह दिया। पर माँ, आप किचन में कैसे, आपको कुछ चाहिए था? वो मुझे तेरी बहू के कमरे से कुछ गाने गाने की आवाज़ आ रही थी, और फिर किचन में खटपट सुनी, तो मैंने सोचा बहू तो यहाँ पे है अपने कमरे में, तो फिर किचन में कौन है, तो इसलिए मैं देखने चली आई। पर माँ जी, मैं तो अभी उसके पास से आई हूँ, वो तो सो रही थी। नहीं, वो तो गाने गा रही थी, मैं भी उसके रूम के सामने से निकल के आई हूँ, तो मुझे गाना गाने की आवाज़ आ रही थी। जी क्या कह रही हो माँ जी आप, इसका मतलब वो बीमार नहीं है, वो ऐसे ही झूठ बोल रही है काम से बचने के लिए। देख कांता, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, तेरी बहू मुझे काम छोड़ लगती है, काम से बहुत जी चुराती है वो, तो उस पर थोड़ी नज़र रख, तूने बहुत छूट दे रखी है उसे। आप सही कह रही हो माँ जी, चलो एक बार उसके कमरे में देख के आते हैं चुपके से, क्या कर रही है वो। चल आजा देख ले, मैं क्या तेरे से झूठ बोल रही हूँ, तेरी बहू को कुछ नहीं हुआ है, मक्कड़ बना रही है वो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ ये क्या, ये तो सच में सो रही है, पर अभी तो मैंने गाने की आवाज़। देख लो माँ जी आप, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, सचमुच ही उसके पेट में दर्द है, इसलिए शायद दवाई खा के सो गई है वो। चलो माँ जी अब यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हमारी आवाज़ सुन के जग ना जाए कहीं, नहीं तो उसके दोबारा से पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये दादी जी मेरी जासूसी कर रही है, पर मेरा नाम भी निधि है, वो तो अच्छा है मैंने आपको यहाँ से जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं चुपचाप लेट गई थी। पर निधि, तुझे इन दादी जी से सावधान रहना पड़ेगा, ये उतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। पर खैर छोड़ो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, अभी के लिए तो काम के लिए बची गई ना मैं, आज तो आराम से रेस्ट करूंगी मैं। कांता बहू, क्या हुआ, इतनी थकी थकी क्यों लग रही है? माँ जी, सुबह से काम कर करके ना थक गई हूँ मैं, अब मेरे शरीर में इतनी जान है नहीं, अब मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। क्यों, अभी तेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या, अभी उसके पेट का दर्द सही नहीं हुआ जो तू किचन में काम कर रही थी आज भी? नहीं माँ जी, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं उसको सूप भी दे के आई हूँ बना के, खिचड़ी भी दे के आई हूँ बना के, कि शायद उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। माँ, आपको सारा काम अकेले करने की क्या जरूरत थी, मुझे बता दिया होता, मैं आपकी हेल्प करा देती। अरे नहीं खुशबू बेटा, तेरी भी पढ़ाई थी ना, तो तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ, आज मेरा एग्ज़ाम हो गया ना, तो अभी मेरी 4-5 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो अभी आप जाके रेस्ट करो, बाकी सारा काम मैं संभाल लूँगी। माँ जी,
कोई काम है तो बता दीजिए, मैं भी आपकी मदद करा देती हूँ। अरे निधि बेटा, तुझे नहीं उठ के आना चाहिए था ऐसे। तेरे पेट का दर्द कैसा है अब? पेट का दर्द तो माँ जी जा ही नहीं रहा है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप काम कर रही हैं। चलो मैं भी आपके साथ हाथ बटा देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके रेस्ट करो, बाकी सारा काम मैं संभाल लूँगी। ठीक है खुशबू दीदी, आप सब लोग इतना बोल रहे हो, जाके रेस्ट ही कर लेती हूँ। हे भगवान, कितनी नौटंकीबाज बहू है ये। इसकी भी नौटंकी की पोल अगर मैंने ना खोली ना तो मैं भी शिवम की दादी नहीं। चल खुशबू, बाकी सारा किचन का काम खत्म कराते हैं। नहीं नहीं माँ, आप जाके आराम करो, बाकी सारा किचन का काम मैं संभाल लूँगी। जीती रहे बेटा, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा जाके आराम कर लूँ। चलो जरा, अब मुझे इस बहू पे निगरानी रखनी पड़ेगी। ये कांता को बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। मैं इसकी सास की सास हूँ। माँ की बताई हुई सारी तरकीबें काम कर रही हैं ये तो। कभी हाथ में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी मोच भी आ सकती है पैर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं यही बस सारी तरकीबें यूज़ किया करूँगी और आराम से रेस्ट करो, खाना पीना कमरे में आएगा। क्यों ना ये सारी बातें माँ को बताई जाए। चलो माँ को फ़ोन मिलाती हूँ। हेलो भाभी, मम्मी से बात करा दो जरा। माँ, आपको एक खुशखबरी देनी थी, पता है आपको? आपकी बताई गई सारी तरकीबें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे बोला था करने के लिए। कभी मैं सिर का दर्द का बहाना कर देती हूँ, कभी पेट दर्द का कर देती हूँ, और फिर मैं उसके बाद पूरे दिन आराम करती हूँ और सब लोग मेरी सेवा करते हैं। खाना भी घर कमरे में ही आता है फिर। हाँ, मेरा शक सही निकला और इसकी माँ इसको सब कुछ सिखा रही है। चलो माँ, अब फ़ोन रखती हूँ मैं। कल के लिए भी कोई बहाना तैयार करना है ना। ये कल मैं क्या बहाना करूँ, फिर कल मैं पूरे दिन आराम करूँगी। सच बताऊँ तो आराम करने में जो मजा है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। दुनिया के सारे सुख आराम करने में मिल जाते हैं। भाभी, भाभी, खुशबू दीदी, मुझे बुला लिया होता। भाभी, माँ ने आपके लिए ग्रीन सैलेड भेजी है, इसे खा के आपके पेट को आराम मिलेगा। और हाँ, माँ ने ये भी कहा है कि अब आपको 4-5 दिन तक और कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये ग्रीन सैलेड ही खानी पड़ेगी। ये भला जानवरों का खाना कौन खाता है? ग्रीन सैलेड खानी पड़ेगी मुझे अब 4-5 दिन, वो भी मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी। जब घर में कोई नहीं होगा तो मैं बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगा लूंगी, उसमें क्या है। बेटा तूने खाई नहीं ग्रीन सैलेड, खा ले, तेरे को भी 4-5 दिन तक यही खानी पड़ेगी। पेट भी तो सही करना है ना। जी दादी जी, खा लेती हूँ अभी। वो मैं क्या सोच रही थी कि अगर ज़्यादा तबीयत खराब है बहू तो तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। नहीं दादी जी, नहीं, मैं नहीं होंगी हॉस्पिटल में एडमिट, वहाँ पे वो इंजेक्शन लगाते हैं। अरे तो उसमें क्या हो गया, सुइयाँ तो आराम से लगवा लेना, तो ठीक होना है या नहीं। चल अब ग्रीन सैलेड खा ले। बेटा खुशबू, तूने आज पास्ता बनाया है ना, मेरे कमरे में भी थोड़ा सा देके जाना पास्ता, मैं भी खाऊंगी, मेरा बड़ा मन कर रहा है आज पास्ता खाने का। आ गई हैं आप समधन जी, आपका इंतजार कर रही थी मैं। जी बड़ी समधन जी, कहिए कैसे मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया? एक मिनट, जरा कांता को बुला लेती हूँ। कांता, देख तेरी समधन आई है। समधन जी, आप अचानक से कैसे आना हुआ? जी आपको नहीं पता, बड़ी समधन जी का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने मेरे को कहा जल्दी आ जाओ, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। माँ, आपने बुलाया समधन जी को? हाँ हाँ, मैंने ही तो बुलाया है। निधि, बेटा निधि, इधर आ, देख तेरी माँ आई है। माँ, आप अचानक से कैसे? निधि बहू, तेरी माँ को मैंने बुलाया यहाँ। दादी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, माँ को यहाँ बुला लिया। कितनी खुशी हो रही है मुझे माँ को यहाँ देख के। इसीलिए तो बुलाया ना बेटा तेरी माँ को यहाँ पे। अब तू एक काम कर, अपना बैग पैक कर और निकल ले यहाँ से। ये क्या कह रही है समधन जी आप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने जैसी तो कोई बात नहीं है समधन जी, हम बस ये कह रहे हैं आप अपनी बेटी को ले जाइए और हमेशा अपने पास ही रखिए। पर माँ, ऐसा क्या हो गया? क्यों समधन जी, आप ही तो इसको नए बहाने बताती हैं ना रोज, कि घर में अगर काम नहीं करना है तो बहाने बना के पड़ जाएगा, कभी पेट दर्द का, कभी सिर दर्द का, कभी पैर में मोच का। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो इसको बेचारी को बार बार यहाँ से रोज फ़ोन करने पड़ते हैं, आपसे बहाने पूछने पड़ते हैं, तो इसे आप ले जाइए और सारे बहाने एक बार सिखा दीजिए इसे ना अच्छे से, उसके बाद भेजिए यहाँ पे। ये क्या कह रही है माँ जी आप? कांता, ये जो तेरी बहू है ना, ये 1 नंबर की कामचोर है। ये रोज नए बहाने बनाती है, इसको कोई पेट में दर्द नहीं होता है, इसके कोई सिर में दर्द नहीं होता है, ये सिर्फ काम से बचने के लिए, सिर्फ आराम करने के लिए सारे बहाने बनाती है। क्यों समधन जी, आप ऐसे हक्की बक्की क्यों रह गई? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा शायद?
शादी के बाद भी अगर उसकी गृहस्थी में आपको इतनी दखलंदाजी करनी है, उसको इतना सिखा पढ़ा के रखना है, तो आपने शादी क्यों की उसकी? लेके जाइए ऐसे यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। आपकी बेटी की आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है जो अपनी सास और ननद को काम करते हुए देख के भी बिस्तर में चुपचाप सोती रहे, जिसको बड़े छोटे का लिहाज ना हो बिल्कुल भी। निधि, माँ जी ये सब क्या कह रही हैं? क्या ये सब सच है? निधि बेटा, तू बताएगी सब कुछ है मैं बता दूँ? और हाँ, ये मत भूलियो, तेरे ऊपर ना मेरी पहले दिन से नजर है। मैंने धूप में बाल सफ़ेद दी किए अपने। मुझे पता है किसके दर्द है और किसके नहीं है, कौन काम चोरी करता है और कौन नहीं। इस घर ने तुझे पलकों पे बिठा के रखा, तुझे इतना मान सम्मान दिया, बहू नहीं बेटी बना के रखा तुझे, और तूने हमारे प्यार का ये सिला दिया? ले जाइए ऐसे यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। पर मैं निधि को क्या दोष दे रही हूँ? सबसे बड़ी कसूरवार तो आप हैं। आपने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी, अच्छी सीख नहीं दी, छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं सिखाया। आप जैसी माएँ होती हैं जो ससुरालों पे उंगलियां उठाती हैं कि हमारी बेटी को कैसा ससुराल मिल गया। आप जैसी माओं की वजह से ससुराल बदनाम है। नहीं तो पूछिए अपनी बेटी से किस चीज़ की कमी रही इसे कितना प्यार और मान सम्मान दिया हमने। पर सारा प्यार मान सम्मान क्या हमारी जिम्मेदारी है? इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसकी आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि इसकी सास ननद अकेले काम कर रही है, इसकी सास के बस की कोई काम होता नहीं है, फिर भी वो लगी रहती है, थक जाती है, उसके बाद भी बिस्तर पर बैठ के खाना खाती रहती है, आराम से बहाने बनाती रहती है। ये जो कांता है ना, ये मेरी बहुत अच्छी बहू है। इसने ज़िंदगी भर मेरी बहुत सेवा की है, और इसकी किस्मत देखो, अभी अपनी बहू की भी सेवा कर रही है। और आप बताइए समधन जी, ऐसी बहू का हम क्या करेंगे जिसको अपने घर में ही अपनों का ही दुख ना हो? हम सब इसके अपने ही है ना, पर इसने कभी अपना समझा ही नहीं, हमेशा पराया समझती है। तो जब ये इस घर को अपना मानेगी ही नहीं, तो यहाँ रहना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ आप इसे अपने साथ ले जाइए। समधन जी एक बात बताओ, क्या आप भी अपनी बहू को चाय बना के देती हो बिस्तर पे, रोज़ खाना देती हो? पर आपकी बेटी को मेरी बहू रोज़ देती है। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगता है उसे काम करते हुए देख के कि उसकी किस्मत देखो, कितने खुश होकर वो बहू लेके आई थी और आज वो उसी की सेवा कर रही है। और हाँ समधन जी, हमेशा सास ही बुरी नहीं होती हैं, बहुएं भी बहुत बुरी होती हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपकी अपनी बेटी है। और ये बात बोलते हुए मुझे बहुत दुख लग रहा है कि आपने अपनी बेटी को बिल्कुल अच्छे संस्कार नहीं दिए। आप एक माँ का कर्तव्य अच्छे से निभा नहीं पाई, आप वहाँ पे पूरी तरह फेल हो गई। बड़ी समधन जी, आप जो भी कह रही हैं वो सब सही कह रही हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए बड़ी समधन जी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? उठो उठो। मेरी बेटी कामचोर है, ये जानते हुए भी मैंने उसे और बढ़ावा दिया, उसे रोका नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पर समधन जी, जो भी मैंने किया और जो मैंने अपनी बेटी को सिखाया, उसके पीछे भी एक कारण था। कैसा कारण समधन जी? मैंने बस यही सोचा कि जो कुछ मैंने अपनी ससुराल में सहा वो ये ना सहे। जैसे मैंने जानवरों की तरह काम किया, उसके बाद भी लात घूंसे ही खाए, किसी से अपनापन नहीं मिला। बस मिला तो एक आध बहाना करके कभी मुझे आराम मिलता था, वही मैंने इसको सिखाया। हाँ मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, मेरे दिमाग में मेरे ससुराल का ही याद रहा। मैं ये भूल गई थी कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग आप जैसे भी होते हैं जिन्होंने मेरी बेटी को पूरा मान सम्मान दिया। और उसके लिए जो मैंने अपनी बेटी को सिखाया, मैं आप लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। दीदी बेटा, तूने आज मुझे बहुत दुखी किया है। तुझे अगर काम से इतनी दिक्कत थी तो मुझे एक बार बताती तो सही। मैंने तो तुझे कभी भी पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर वैसे भी नहीं डाली, हम लोग सब मिल बांट के कर लेते। पर ये सब बहाने बनाने की क्या ज़रूरत थी तेरे को? दीदी बेटा, और कुछ जानूँ या ना जानूँ, मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि घर में शांति कैसे रखनी है। एक बहू को हम बेटी बना के रखेंगे तब भी घर में शांति बनी रहेगी। और मेरी बस यही सोच थी कि अगर घर की बहू खुश रहेगी तो घर में अपने आप शांति रहेगी। मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके का झगड़ा हो, वो भी मामूली से काम को लेके। काम का क्या है, काम तो रोज़ का है। अगर रोज़ हम काम के लिए लड़ने लगे तो घरों की शांति भंग हो जाती है, और मुझे अपने घर में कोई भी किसी तरीके का कलह नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग सब मिल बांट के काम कर सकते हैं। मैं गुमराह हो गई थी मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और ये भी सच है मम्मी जी, मैं कामचोर तो हूँ पर मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। और अब मेरा विश्वास कीजिए मम्मी जी, मैं आपकी जी जान से सेवा करूँगी, जितना भी मेरे से हो सकेगा। बस आप मुझसे नाराज़ मत हो। तो जाओ किचन में और अपनी माँ के लिए चाय पानी बना के ला, और हाँ साथ में हमारे लिए भी। दादी माँ, मेरे तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर से बहाने बना रही है ना तू?